23 अप्रैल और 24 अप्रैल का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग की बात करते हैं। अभी जो 23 अप्रैल है ये गुरुवार का दिन है और ये जो शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। यहाँ चंद्रमा मिथुन राशि में है और दोपहर में चंद्रमा मिथुन से अपनी राशि कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी आपके 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में दोपहर बाद प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। अब गुरुवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र आता है तो बड़े अच्छे योग बनते हैं। सबसे पहला योग आ जाता है गुरु पुष्य योग, जो बहुत ही शुभ योग माना गया है। दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। ये योग इस दिन बनने वाले हैं। 24 अप्रैल ये शुक्रवार का दिन है। ये अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन जो योग है वो रवि योग रहेगा और गति नाम का योग रहेगा। अब इन योगों का प्रभाव, इस चंद्रमा की स्थिति का प्रभाव, बाकी ग्रहों का प्रभाव कैसे आपको प्रभावित करेगा, चले जानते हैं। एक छोटा सा निवेदन है आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दें। तो देखिए 23 और 24 अप्रैल दोनों दिन की हम एक साथ बात करते हैं। दोनों दिन चंद्रमा कर्क राशि में। आपकी सेहत को अगर देखें तो सेहत के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है। कोई पुरानी बीमारी जिससे आप परेशान थे तो वहां थोड़ा सा आराम का अनुभव आपको होगा और आप अपनी हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में भी आप सोचेंगे, विचारेंगे। देखिए आपकी जो संवाद की कला है ना, उसमें वृद्धि होगी। कहते हैं ना कि व्यक्ति के बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। कई बार आपने खुद कहा होगा, सुना होगा, जो हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं कि बोलने का तरीका बहुत अच्छा था। तो कुछ लोग आपके बोलने के तरीके से प्रभावित होते हैं। तो स्पष्ट रूप से जब आप अपनी बातों को कह पाएंगे तो आपके कार्य बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आप अगर किसी भी तरह की दिक्कत महसूस कर रहे हैं, कोई परेशानी है आपको, चाहे वो आपके घर से संबंधित है, चाहे आपके करियर से संबंधित है, तो आप देखेंगे कि उसको सुलझाने की कोशिश में आप जुटे हुए हैं। अच्छी चीज है, हर एक व्यक्ति प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन कई बार उसको सुलझाने के चक्कर में तर्क वितर्क इतना ज्यादा हो जाता है परिवार के लोगों से कि आप उसमें खुद को उलझा देते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में थोड़ा शांत रहकर, थोड़ा शांत रहकर धैर्य रखकर आपको काम करना है, क्योंकि सिंह राशि हमेशा याद रखें ये राजा की राशि है, सूर्य की राशि है। यहाँ एग्रेशन बहुत जल्दी आता है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। अगर बात नहीं मानी, आप समझा रहे नहीं समझा, तो एकदम से क्रोधित हो जाएंगे, एकदम से हाइपर हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। नायक आप हैं, लेकिन हमेशा नायक बनने की कोशिश ना करें। थोड़ा शांति दूत भी बनकर देखें, थोड़ा अपनी भूमिका को चेंज भी कर देखें। ज्यादा चिंतित ना हो, क्योंकि कई बार चीजें समझाने की बजाय कुछ समय बाद अपने आप सुधरनी भी शुरू हो जाती हैं। बस आपको पेशेंस रखना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए अब करियर की बात करते हैं। करियर के मामले में कैसा है? तो चंद्रमा आपके 12वें घर के स्वामी है, 12वें घर में विराजमान है, साथ में छठे घर पर दृष्टि जा रही है 10 नंबर की राशि पर। और यहाँ कई ग्रहों की आपकी राशि के स्वामी बड़े अच्छे चल रहे हैं। अभी शुक्रदेव की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, गुरु की स्थिति अच्छी बनी हुई है। तो इस दौरान आपके सहकर्मी आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे करियर में, और उनको अगर मदद की आवश्यकता होगी तो जब आप समय पर उनकी मदद करेंगे तो उससे आपको भी फायदा होगा और उनको भी फायदा होगा। आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं आपके वर्क प्लेस पर। आपका जो बॉस है, हो सकता है वो चाहे कि आप कुछ चीज़ों में और सहयोग दें, तो अपने करियर के लिए आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे और इससे आपको लंबे समय तक लाभ भी होगा। कुछ नई जिम्मेदारियां मिलना, यानी कि कुछ नया ज्ञान का अनुभव होना, कुछ नई चीज़ों से जुड़ना, तो हर एक चीज़ को एक पॉजिटिव वे के साथ आपको लेना है। घर परिवार से जुड़ी कोई कार्य आपका हो सकता है, घर की मरम्मत करवानी हो, घर को बड़ा करवाना हो, तो इस तरह की चीज़ें, रेनोवेशन कराना हो, इस तरह की चीज़ों में आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। या कुछ लोग नया घर खरीदना चाह रहे हैं, या उनका विचार बन सकता है इन दिनों में कि नया घर खरीदा जाए और तलाश शुरू की जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ों के लिए, नई संपत्ति खरीदने का मन आपका बन सकता है इन दिनों में।
अच्छा है। देखिए, मैंने जिन योगों की बात की थी ना 23 अप्रैल में जो बन रहे हैं, गुरु पुष्य योग हो गया, सर्वार सिद्धि योग हो गया, अमृत सिद्धि योग हो गया। ऐसे में जब आपके मन में कुछ थॉट आते हैं, जब आपके मन सोचता है कि क्यों ना नई चीजें की जाएं, मकान खरीदा जाए, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा किया जाए, तो उन पर व्यक्ति अमल करना शुरू करता है। उनको सिद्ध करने की कोशिश उनकी रहती है, कैसे उनको वो ठीक करे, कैसे उन पर वो काम करे। तो ये नई संपत्ति खरीदने का मन आपका करेगा और मन बनेगा, आप उसके लिए फिर प्रयास भी करेंगे। अपने बच्चों, अपने अभिभावकों, अपने घर परिवार के लोगों, उनके लिए हो सकता है किसी के लिए कमरे को बड़ा करना चाह रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा में काम कराना चाह रहे हो, तो मनचाहे कार्य होने के संकेत हैं, मनचाही संपत्ति मिलने के संकेत हैं। उस मामले में काफी अच्छा ये समय रहने वाला है। परिवार के सदस्यों को पूरी तरजीह देंगे, उनके सुख दुख के भागीदार बनेंगे और उनको बताएंगे कि हाँ, आप उनका ख्याल रखते हैं। साथ में वो अपनी परेशानियों को आपके साथ साझा भी कर पाएंगे। देखिए, बिजनेस करने वाले लोगों की मैं बात करूं तो थोड़ी सावधानी उनको जरूर रखनी होगी, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं ना, तो यहाँ बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है पार्टनर के साथ। आपकी राशि में कौन है? केतु। सामने कौन बैठा है? राहु। अब यहाँ कोई किसी तरह की धोखेबाजी का संकेत दिख रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी आंख कानों को खुला रखें। आसपास के लोगों से मिलने जुलने पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अनुभव भी होंगे और संपर्क बढ़ेंगे आपके। अपने शौक को पूरा करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, अपने शौक को पूरा करेंगे। अच्छा है, हमेशा एक चीज़ याद रखें, शौक पूरा करने के लिए अलग से टाइम नहीं आएगा। अगर आपकी अपनी इच्छाएं हैं तो उनको भी आपको साथ साथ पूरा करना होगा, उनके लिए कोई अलग से वक्त नहीं आएगा कि पहले आपके लिए बाकी चीज़ें हैं फिर बाद में। सारी चीज़ों को मैनेज करके आपको चलना होगा। परिवार को समय देने के लिए भी अलग से वक्त नहीं आएगा, आपको उसी दिन में से निकालना होगा कि आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठें, बच्चों के साथ बैठें, घर परिवार के साथ इधर बाहर जाएं। आप खुद के शौक हैं जो उनको भी पूरा करें, जो आपके पास खाली समय है उसका सदुपयोग करें। वैवाहिक जीवन के मामले में ठीक ठाक है, जीवन साथी, वैवाहिक जीवन ये ठीक है, प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक है। सबसे अच्छा जो समय है ना वो है एक तो पारिवारिक स्थितियों के लिए, एक धन संपत्ति के मामले में, और एक आपकी हेल्थ के मामले में सबसे अच्छे दिन हैं। किसी अजनबी के साथ डेटिंग की संभावनाएं बन रही हैं जो सिंगल जातक हैं, या डिनर डेटिंग की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये डेटिंग आपके लिए शादी का रूप बन जाए, ये रिश्ता शादी का रूप ले ले, तो इस मामले के लिए भी अच्छा है। विदेश से जो जुड़े कार्य हैं उनके लिए ठीक है। और इस दौरान जो किसी तरह के कंपटीशन में बैठ रहे हैं, आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगी मेहनत करने की आवश्यकता है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर आप जो सिंह राशि के जातक हैं वो एक कार्य ज़रूर करें। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, आपको आसपास कहीं डॉग्स मिले तो उनको बिस्किट, ब्रेड, इस तरह की चीज़ें ज़रूर दें, यानी उनको खाना खिलाएं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।